Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is एप्लीकेशन ऑफ दी गाज़ा लॉ। तो बेटा हमने दो इसकी एप्लीकेशन को पहले डिस्कस कर लिया था, तो आज हम इसकी जो थर्ड एप्लीकेशन है गाज़ा लॉ की वो हम डिस्कस करेंगे। तो हम रिवाइज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो गाज़ा लॉ की एप्लीकेशन थी वो थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर, और दूसरी जो एप्लीकेशन हमने पढ़ी थी वो थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो आज हमारा थर्ड हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स, यानी कि दो प्लेट्स हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया यूनिफॉर्मली, दूसरी पे नेगेटिव हैं। दोनों जो प्लेट्स हैं वो पैरेलल हैं। अब उनके दरमियान में हमने एक पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट रखा हुआ है जिसका नाम पॉइंट पी रखा है। तो उस पी पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अब देखें, दो जो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है पॉइंट पी के ऊपर। तो अगर पी पॉइंट के ऊपर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट रखा जाए तो पॉजिटिव प्लेट उसे करेगी रिपेल और नेगेटिव प्लेट उसे करेगी अट्रैक्ट। तो अब उसके ऊपर दो फोर्स हैं, एक ए उसे करेगी रिपेल टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट उसे करेगी अट्रैक्ट। तो उस चार्ज के ऊपर दो फोर्स अमल करेंगी। अब हमने निकालना है भी इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। कंसीडर टू पैरेलल एंड अपोजिटली चार्ज्ड मेटल प्लेट्स ऑफ इन्फिनिट एक्सटेंट से मुराद उसका साइज़ बहुत बड़ी साइज़ की प्लेट्स हैं, प्लेस्ड एट स्मॉल डिस्टेंस, और उनका दरमियानी फासला हमने कम रखा हुआ है। सेपरेटेड बाय वैक्यूम, उनके दरमियान में वैक्यूम है, वैक्यूम एक्ट एज ए डाइलेक्ट्रिक। दी अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, क्योंकि एक पे चार्ज पॉजिटिव है दूसरी पे नेगेटिव है, और हमने देखा था भी अगर लाइक चार्जेस हों तो उसमें फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो उनमें अट्रैक्शन होगी। लिहाजा पॉजिटिव प्लेट्स और क्योंकि नेगेटिव प्लेट है लिहाजा जो उनमें अट्रैक्शन होगी। एंड आर कंसंट्रेटेड ऑन द इनर सर्फेसेस ऑफ द प्लेट्स, और इस वजह से जो चार्जेस हैं वो प्लेट्स की इनर सर्फेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। द फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट फ्रॉम इनर सर्फेस ऑफ द पॉजिटिव प्लेट एंड टर्मिनेट एंड एट द इनर सर्फेस ऑफ द। तो हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में पढ़ा था, पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है वो प्रोड्यूस होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, और नेगेटिव चार्ज पे जाके उनका ख़त्म हो जाता है। फील्ड लाइन से मुराद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट यानी कि प्रोड्यूस स्टार्ट फ्रॉम इनर सरफेस ऑफ द पॉजिटिव प्लेट एंड टर्मिनेट यानी कि ख़त्म हो जाती हैं एट द एंड ऑफ द इनर सरफेस ऑफ द नेगेटिव प्लेट। द चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इनर सरफेस के ऊपर जो चार्जेस हैं वो यूनिफॉर्मली हैं। To find electric field intensity between the plates at point P, for this purpose, consider a Gaussian surface in the form of hollow box. तो पहले भी दो सूरतों में हमने देखना है, हमने अब क्योंकि निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है बिटवीन द प्लेट्स एट द पॉइंट P, तो हमने सपोज कर लिया एक हमारे पास Gaussian surface है, इमेजिनरी सर्फेस है, और इन द फॉर्म ऑफ हॉलो बॉक्स है। अब इस बॉक्स के अब कितनी साइड होती हैं? 6 साइड होती हैं। जैसे एक अब हमारे पास मैच है, माचिस है, अब उसकी कितनी साइडें होंगी? तो बेटा उसके जो है 6 साइडें बनती हैं। तो हमने जो बॉक्स लिया उसकी भी 6 साइड बनती हैं। द टॉप ऑफ द बॉक्स इज़ इनसाइड द अपर प्लेट। इस बॉक्स की जो हॉलो बॉक्स है इसका जो टॉप जो अब साइड है, टॉप है वो मेटल के इनसाइड है अपर प्लेट के, एंड इट्स बॉटम इज़ स्पेस इन दी, और इसका जो बॉटम है इसका मतलब इसका जो अपर पार्ट है बॉक्स का वो अपर प्लेट के मिड में है, जबकि इसका जो लोअर पार्ट है जो लो बॉटम है वो इन बिटवीन दी स्पेस है दोनों प्लेट्स में, जैसे इस फिगर में दिखाया गया। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे इनका ख़त्म हो जाता है। अब दूसरी फिगर में देखें, हमने रेड लाइन से एक बॉक्स का शो किया हुआ है। अब देखना ये जो इमेजिनरी सरफेस है, गाज़ियन सरफेस है, तो बाज़ार ये क्योंकि 2D है तो इसमें से हमें एक स्क्वायर सा नज़र आ रहा है, रेक्टेंगल से नज़र आ रही है। हालांकि क्यूब बना के देखें तो इसकी 6 साइड बनती हैं हॉलो बॉक्स की।
लेट ए जो है वो फ़र्ज़ किया सरफेस एरिया है ऑफ ईच साइड ऑफ द हॉलो बॉक्स, जबकि सिग्मा जो है इसको नाम दिया था सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट एरिया। देन चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेसेस, तो वो हम यहाँ से निकालेंगे। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए। तो बेटा यहाँ क्यू आ जाएगा सिग्मा ए, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब हमने निकालना है इस गॉसियन सरफेस में से, इस बॉक्स में से कितना फ्लक्स पास होगा। फ्लक्स थ्रू साइड्स ऑफ द बॉक्स एज द फील्ड लाइन्स आर पैरेलल टू द साइड्स ऑफ द बॉक्स, देयरफॉर इनके परपेंडिकुलर टू द फील्ड, परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर एरियाज। अब इस देखें, अब इस बॉक्स में अब इसकी 6 साइडें हैं बेटा। तो अब देखें, एक होता है साइड का एरिया, वो है सिंपल ए, एक उस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया जिसे कहते हैं वेक्टर एरिया, वो ए वेक्टर है। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन आप देखें फिगर में, वो थी पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव डाउनवर्ड, और ये जो वेक्टर एरिया है ये बाहर की तरफ है। तो वेक्टर एरिया ए और ई, इसमें कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री। तो अब इसकी जो चारों कुल 6 साइड थी, तो इसकी जो चारों जो साइडें बनती हैं, हर एक में आप और से देखें तो एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो बेटा दोबारा फिर देखें, एक साइड का एरिया ए था, लेकिन उस साइड के ऊपर जो परपेंडिकुलर है, जो नॉर्मल है, वो इसका वेक्टर एरिया है। तो ई और ए में एंगल बनता है 90 डिग्री। एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर इज़ 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या था? ई डॉट ए, जिसे कहते हैं ई ए कॉस थीटा। थीटा यहाँ 90 है, कॉस 90 0, तो ये आपके पास फाई E1 इक्वल टू 0। इसका मतलब होगा भी जो हर साइड है उसमें फ्लक्स नहीं पास होगा, वो क्या हो जाएगा? 0। तो 4 साइडों में से फ्लक्स 0 बाकी रहेगी 2 साइड्स, एक इसकी अपर साइड है और इसकी लोअर है, एक टॉप है और दूसरा इसका बॉटम है। अब हमने निकालना है फ्लक्स थ्रू दी बॉटम अपर सरफेस ऑफ दी। तो बेटा हमने ये बात पहले भी यहाँ पढ़ी है। इसकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन गाज़ला की वो थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज 0। भी अगर आपके पास कंडक्टिंग स्फीयर है तो इन साइड उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगी, उसके अंदर नहीं होगी। तो एज देयर इज़ नो फील्ड इन साइड द मेटल प्लेट, के अंदर कोई फील्ड लाइन नहीं थी, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में ये पढ़ा था, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट एग्जिस्ट इन साइड द कंडक्टर। क्योंकि इस बॉक्स की जो अपर सरफेस है, इसका जो टॉप है वो मेटल प्लेट के इनसाइड है, लिहाजा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ई इक्वल टू 0। अब इसमें वैल्यू पुट करें तो फ्लक्स यहाँ भी होगा 0। बाकी लास्ट पे सिर्फ एक रहेगी, वो है फ्लक्स थ्रू दी लोअर या बॉटम सरफेस। इसमें बेटा शक्ल में देखा था तो इस बॉटम में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स भी डाउनवर्ड थी और उसका वेक्टर एरिया दोनों की डायरेक्शन सेम थी। तो ई और ए में एंगल क्योंकि पैरेलल थी, थीटा 0 आएगा और cos 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ आएगा ई ए। तो टोटल फ्लक्स जो बॉक्स में से निकला है वो क्या निकले? फाई E1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। तो पहले 2 चांस में 0, तो ई है। अगर इसको मुकम्मल तौर पे देखें, इसकी 6 साइडें होगी। तो अगर हम इसको यूँ लिखें, फाई ई इक्वल टू फाई E1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4 प्लस फाई 5 और 6, तो बेटा जो चारों साइडें से तो वो पहले आंसर आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। इसका मतलब जो चारों साइडों में से फ्लक्स है वो 0, बाकी रहेगी 2 सरफेस, एक टॉप पे और बॉटम पे। टॉप पे फ्लक्स इस वजह से 0 है क्योंकि उसकी अपर साइड इन साइड द मेटल प्लेट है, बाकी सिर्फ एक साइड रह जाएगी वो बॉटम वाली, उसका आंसर वही आएगा फाई इक्वल टू ई ए आ जाएगा आपके पास सिंपल। अकॉर्डिंग टू गाज़ला लगाया जाए तो फाई ई इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट द चार्ज इन द इनक्लोज्ड। तो चार्ज हमने रखा था Q, इक्वेशन 1 में हमने Q का आंसर निकाला था सिग्मा, इसमें वैल्यू पुट करें तो फाई ई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा है। इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 हुई। अब बेटा कंपेयर करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को। ई ए इज इक्वल टू 1 ओवर सिग्मा 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा, यहाँ ए से कैंसिल, तो ई इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, ई वेक्टर इक्वल टू ई और आर के ऊपर कैप। ई यहाँ मैग्नीट्यूड है,
इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की और आर कैप उसकी डायरेक्शन है। तो आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू आर कैप। आर कैप क्या चीज़ है, यूनिट वेक्टर है, डायरेक्टर फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव, उसका जो रुख है वो हमेशा पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ था। अगर इसको और से देखा जाए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, तो बेटा हमने ये सेकंड केस में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो थी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन आर के ऊपर कैप। आगे इसके मैग्नीट्यूड देखें तो E1 इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ नेगेटिव चार्ज हो तो यहाँ बाकी वही क्वेश्चन आएगी, आर कैप की जगह लिखा माइनस, तो मैग्नीट्यूड भी होगी। तो बेटा टोटल द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी वो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने से E1 और E2 का सिग्मा आंसर है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। और गौर से देखा जाए, दूसरे केस में हमने निकाली थी इंटेंसिटी E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो वाला जो आंसर है पहले को दुगना है, इसकी वजह से दो प्लेट, एक पॉजिटिव थी एक नेगेटिव थी, उसके सेंटर में हमने रखा एक पॉजिटिव प्लेट। जो पॉजिटिव प्लेट है वो उसके ऊपर जो इंटेंसिटी थी उसकी E1, वो उसने इसको रिपेल किया और नेगेटिव प्लेट ने अट्रैक्ट किया। इसका मतलब जैसे एक गाड़ी है, वो रेत के अंदर हम जा रहे थे, गेट वो फंस गई, तो कुछ लोग उसको आगे से रस्से के मदद से खींच रहे हैं और कुछ उसको धक्का लगा रहे हैं। इसमें जो आदमी उसे उसके ऊपर धक्का लगा रहे हैं गाड़ी को निकाल, तो वो फोर्स और कुछ रोप से उसको खींच रहे हैं, दोनों फोर्स क्या हो जाएंगी, एडअप हो जाएंगी। इसी तरह दो प्लेट्स पे चार्ज क्योंकि अपोजिट था, एक था पॉजिटिव एक था नेगेटिव, तो पॉजिटिव में रिपल्शन और पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन, इससे दोनों ये जो इंटेंसिटी है वो जमा कर दी। E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। E1 की वैल्यू क्या थी, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा ओवर, अब इसका एलसीएम लेके देखें तो वही आंसर आएगा। इसका मतलब ये हुआ भी ये दूसरा जो केस था उसके मुकाबले में ये रिजल्ट उसके ये दुगनी उसकी वैल्यू है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अपोजिटली चार्ज प्लेट जो था वो दुगनी हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू वन प्लेट। बाकी इंशाल्लाह थैंक्स।